नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं हम वो पढ़ रहे हैं। उसमें जो है एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 16 है, 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है, हम तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 5 है जो भी पार्ट्स हैं इसके, सभी पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो मेहनत आपके लिए की गई उस मेहनत को आप यूटिलाइज कीजिए अपनी मेहनत को करके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत करो अच्छे से। वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में नहीं आ रहा, एक बार में समझ आया दूसरी बार देख सकते हो आराम से। वैसे स्पीड स्लो भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा लगती है, कम लगती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके हाथ में है। यही फ़ायदा भी है वैसे ऑनलाइन का। आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्लो कर सकते हो, और आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप थोड़ा तेज़ भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। A 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एक लड़की है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, और एक बलून है, कितना? 88.2 मीटर की हाइट पे बलून उड़ रहा है, जो हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ अ गर्ल एट एन इंस्टेंट। मतलब किसी एक पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब हमने बलून को देखा, कितना? 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, मतलब आपने पास था ऐसे देखा, ज़्यादा बना, मतलब दूर चला गया गुब्बारा, बलून दूर चला गया तो एंगल कम बनेगा, 30 डिग्री हो गया। फिगर दिया हुआ 9.13, बढ़िया बात है। चलो, फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इंटरवल कौन सा? जब एंगल 60 से 30 हुआ, उस इंटरवल में जो बलून का डिस्टेंस कवर की, वो कितनी कवर की, आप हम वो देखते हैं। देखो, ये क्या है? एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक लड़की खड़ी हुई है, 1.2 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो आई साइड यहाँ पे होगी ना, ये होगी आई साइड, बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, मतलब जितनी हाइट यहाँ पे है इतनी हाइट यहाँ पे भी होगी। एक बलून है, ठीक है, ये वाला बलून है, हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। ये जो हाइट है टोटल है, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे ग्राउंड तक। और एंगल जो है वो कितना है? 60 डिग्री। अभी पहली बार में जब देखा, कुछ टाइम बाद एंगल 30 डिग्री हो गया, मतलब बलून दूर चला गया। एंगल तभी 30 बनेगा, मतलब एंगल कम हो जाएगा, मतलब लगभग यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें क्या मानना है कि बलून हवा में ऊपर नहीं उड़ा है, वो बराबर ऊंचाई पे ही रहने वाला है। ये बात तो, ये 1.2 मीटर, क्या ये 1.2 नहीं? लड़की तो उतनी रहेगी, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो 88.2 है आपकी हाइट ऑफ बलून, 88.2 है। जब आप इसमें माइनस करोगे 1.2 तो कितना बचने वाला है? 88.2 टोटल हाइट है, 1.2 आप इसमें से माइनस करने वाले, 0.87। तो जो हाइट ये वाली है वो कितनी हो जाएगी? 87। कहाँ तक? आई साइड से लेके बलून तक। आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट, मतलब जब बलून यहाँ पे था, जब एंगल 60 डिग्री का बना, और फिर यहाँ से यहाँ जब चला गया वो, जब एंगल 30 का बना, ये वाला एंगल 30 का बना, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी कवर की उस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो हम आराम से कर सकते हैं। चलो, छोटे से नाम रखते हैं, इसे क्या रख सकते हैं? देखो, A B C D एंड E। आपको दिया हुआ क्या? हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल दिया हुआ, गर्ल इज 1.2 मीटर टोल, ठीक है। तो हाइट ऑफ हाइट ऑफ बलून कितना है भाई? इज इक्वल टू 88.2 मीटर, वो हाइट है उसके ऊपर, ठीक है। तो लड़की की आई साइड से बलून के ऊपर कितना होगा? 88.2 माइनस 1.2, तो कितना बनेगा? 87 बनेगा। इतना काम है आपको निकालना, कुल मिला के BD, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब B पे था बलून पहले, फिर D पे पहुंच गया, तो इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस उसने कवर किए। अब आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, कोशिश करो यहीं पर समझने की, अलग से फिगर ना बनाए। नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार अलग से बना सकते हो, वैसे कोशिश करो उसको यहीं पर समझने की। देखो कैसे कैसे करेंगे। ये वाला जो देखो, ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल कितना? 60, tan 60। अगर आप अलग से बनाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा आसानी से, लेकिन आदत मत बनाओ उस चीज़ को, यहीं पे समझने की कोशिश करो। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 ये बड़े वाला, और ये ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा उस वाले ट्रायंगल में? AB, बेस क्या होगा? BC। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू, AB क्या है हमारे पास? हाइट है 87, 88.2 थी, लेकिन लड़की की हाइट 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, तो बची क्या? 87 बच रही है। और BC डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3
BC इज इक्वल टू 87, आप BC निकाल लोगे क्या 87/√3 मल्टीप्लाई करोगे मतलब रेशनलाइजेशन करोगे तो BC क्या बनने वाला है 87/√3 3 से कट होगा 3 2 जा 6 2 7 27 3 9 जा, तो जो BC की वैल्यू है वो आएगी 29/√3। मतलब जो पहले जो लड़की खड़ी हुई थी और जो बलून कितनी दूरी पे था 29/√3, ये डिस्टेंस थी स्टार्टिंग में। अब जो देखो दूसरे वाली फिगर बन रही है आपकी, दूसरे वाली जो बड़े वाली है क्या है वो देखो, इन ट्राइंगल ये वाला EDC, जब इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो देखो बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल EDC क्या बन रहा है देखो, EDC tan 30 क्या होता है, tan तो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन जो EDC है इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा आपके पास ED और बेस होगा आपके पास DC, पूरा का पूरा DC। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, ED की वैल्यू हाइट है वही रहेगी 87 रहेगी हाइट, तो DC कितना है, DC हमें पता नहीं है, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3। ये यहाँ तक काम हुआ। अब आपको DC और दिख रहा है फिगर में DC के दो पार्ट हैं आपके पास, एक तो BD और एक BC। DC के दो पार्ट BC और BD इज इक्वल टू 87/√3। BC की वैल्यू क्या है 29/√3 आपने अभी भी निकाली है, प्लस BD इज इक्वल टू 87/√3। तो जो BD होगी वो क्या हो जाएगी 87/√3 माइनस 29/√3। तो BD क्या बचेगा आप 87 में से माइनस 29, तो 17 माइनस 9 कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा। ठीक है, और 6 माइनस 2 7 माइनस 2 5 58/√3 मीटर। ये क्या है BD, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही तो वो डिस्टेंस है जो उस इंटरवल में कवर की गई थी जब एंगल 60 थे, क्या हुआ 30 डिग्री हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल इज 58/√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? कुल मिला के बात क्या थी, एक बलून था, लड़की ने उसको देखा, एंगल बना 60 डिग्री, कुछ टाइम के बाद में बलून का एंगल बन गया 30 डिग्री, मतलब बलून को देखे, इसका मतलब दूर चला गया वो। तो उस इंटरवल में जब वो पहले से और बाद में 60 से 30 डिग्री एंगल हो, कितनी डिस्टेंस कवर किया आपको वो निकालना है। लड़की की हाइट 1.2 है, बलून 88.2 है, तो लड़की की हाइट नीचे से माइनस करनी पड़ेगी, मतलब आई साइड से लेंगे हम हाइट। इतना सा क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप इसको अच्छे से करो, क्वेश्चन कम से कम 2 बार करना है। ठीक है, चलो अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, एक टावर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतना सा सिंपल। आगे, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पे एक आदमी जाएगी खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। कुल मिला के देखो बात यह है कि यहाँ पे ग्राउंड है, ये रोड है और एक यहाँ पे टावर है। रोड टावर की तरफ जा रही है और टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने एक कार देखी है विद एंगल 30 डिग्री अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इधर जा रही है वो, तो एंगल घटेगा बढ़ेगा हर बार, जब उसके पास जाएगी तो एंगल बढ़ता रहेगा। डिप्रेशन मतलब देखो ये है एंगल तो वैसे ये वाला 30 डिग्री, लेकिन वो इक्वली होगा एंगल पे। डिप्रेशन और क्या होता है, बराबर होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड के बाद में क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड मतलब जहाँ से 6 सेकेंड के बाद में वो कहीं भी आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 6 सेकेंड के बाद में, तो एंगल कितना बन गया 60 डिग्री कवर हो गया और स्पीड यूनिफॉर्म है। अब उसने क्या कहा आपसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो ये वाला पॉइंट है, जो बाद वाला 60 डिग्री वाला पॉइंट है, यहाँ से जो टावर के फुट तक कितने देर में पहुँच जाएगा। मान लो टावर क्या है, A B है और C पॉइंट पे आवागी, पहले वो D पॉइंट पे थी।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? उसने एक बात दी यूनिफॉर्म स्पीड देने के बाद में आपको और दिया उसका टाइम 6 सेकंड। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी डिस्टेंस है BC है, मान लो कोई भी डिस्टेंस BC है जिसको कवर करने में यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करने में आपको 10 सेकंड्स लग रहे हैं। आपको नहीं पता BC की डिस्टेंस कितनी है, लेकिन आपको कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं कह रहा हूँ आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है DC जो कि BC का डबल है। BC का डबल है तो टाइम का भी डबल हो जाएगा। अब आपको मान लो डिस्टेंस कवर करनी है AB जो BC का हाफ है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 10/2 हाफ हो जाएगा 5 सेकंड। तो हमें इसमें स्पीड या फिर डिस्टेंस तो निकालनी नहीं है, हमें क्या करना है? सिंपल रिलेशन निकालना है कि जो डिस्टेंस उसने 6 सेकंड में कवर की, मतलब DC ये 6 सेकंड में कवर किया ना इस डिस्टेंस का, और हमें बाद में क्या कवर करना है? BC कवर करवानी है और आगे की तरफ। तो DC और BC में रिलेशन निकालना है, बस इतना सा काम है। DC और BC में रिलेशन निकालना है, वो करना है हमको। मान लो हाइट कितनी है? x है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग या टावर इक्वल टू x मीटर। अब आपके पास देखो दो फिगर हैं ABC और ABD। हम दोनों में अलग अलग बात करेंगे। देखो कैसे? जब हम बात करेंगे ABC की इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे जो tan 60 है होगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही, लेकिन इस ABC के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। tan 60 की वैल्यू √3। बेस क्या है? वो हाइट क्या है? AB x। बेस क्या है? BC। चलो BC को ऐसे रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? √3 BC आई है ना। चलो अब यहाँ पे ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले ट्राइंगल में। देखो इन ट्राइंगल ABD में 30 डिग्री है तो tan 30 सेम परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन परपेंडिकुलर AB और बेस यहाँ पे होगा BD। tan 30 1/√3 इक्वल टू AB हाइट x और BD क्या है आपके पास? BD तो BD ऐसे ही रहेगा, ऐसा करना है। तो BD इक्वल टू x√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको x का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो BD है, देखो BD के दो पार्ट हैं, BD के दो पार्ट DC और BC, और देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? √3 BC √3 इंटू BC। इस कॉन्सेप्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे BD को तोड़ने वाले, और अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अभी DC ऐसे रखेंगे हम, प्लस में BC ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू √3 3 BC उधर जाएगा तो DC इक्वल टू क्या है? 3 BC माइनस BC। देखो यहाँ कर लेते हैं इसको अलग, 3 BC माइनस BC मतलब 2 BC बच रहा है इज इक्वल टू DC। जो पहले पॉइंट थी कार, पहले कार D पॉइंट पे थी, फिर कार C पॉइंट पे आ गई, तो मतलब जो DC को कवर करने में टाइम लेता उसने 6 सेकंड लेता। ये हमें गिवन था। गिवन क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम D टू C या D टू C कितना था? 6 सेकंड था, ठीक है। अब जो BC है वो क्या है? DC का हाफ है। सिंपल सी बात है, जब DC 6 सेकंड में कवर की है तो उसका हाफ 3 सेकंड में, डबल होता तो 12 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो टाइम टेकन टू कवर BC इज इक्वल टू DC को 6 लिया था तो BC का 6/हाफ मतलब 3 सेकंड। क्वेश्चन स्पीड का, टाइम का, डिस्टेंस का तो था ही नहीं, क्वेश्चन था रिलेशन का। रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालते हैं हम। कैसे? एक टावर है, उसके ऊपर एक आदमी है, बिल्डिंग के ऊपर एक कार है D पॉइंट पे, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। कुछ टाइम के बाद में बिल्डिंग की तरफ आ रही है, 6 सेकंड के बाद में पॉइंट C पे आ गई, एंगल बना 60 डिग्री। अब C से B तक कितनी देर में आएगी वो? इसको कवर करने में लिया 6 सेकंड का, इसको पूछा है कितने सेकंड में वो लेगा टाइम, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या, सिंपल बस आपको ये निकालना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। आप क्वेश्चन करते हैं, रिलेशन अपने आप निकल जाएगा थोड़ी देर में। मतलब आप ध्यान रखना कि आपको BC और DC लेकर आने हैं, बस कुल मिला के बात ये है। पहले वाले क्वेश्चन से BC x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करके आपने ये वाला क्वेश्चन निकाला कि BC की वैल्यू DC का हाफ है। जब BC की वैल्यू DC का हाफ है मतलब DC की आधी दूरी है, तो टाइम भी तो आधा ले, क्योंकि स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझा, स्क्रीनशॉट ले लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले, जितने भी हैं लास्ट वाले सारे इंपॉर्टेंट है इस वाले एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन को कर लीजिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसकी तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो, जिनके एंगल से क्या हो 90 हो। सप्लीमेंट्री मतलब जिनके एंगल से 180 हो। दो एंगल है, मतलब दो पॉइंट है टावर से हमें देखा, एक 4 मीटर दूर है, एक 9 मीटर दूर है, और एंगल क्या है उनके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। तो आपको बताना है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टावर मतलब एक जमीन होगी, जमीन के ऊपर एक टावर होगा, ठीक है, ये हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से 4 मीटर है, वो एक पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री एंड वो नहीं दिया भाई, 4 9 रखा, और आपसे हाइट पूछ रहा है, लेकिन एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वो सम कितना होगा 90 डिग्री। तो ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि हाइट बी सी 4 है और बी डी 9 है, और एक बात और गिवन है कि जो सी और डी है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको थीटा लेट कर रहा हूँ तो ये वाला इससे 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90। मतलब क्या लिखेंगे, बिकॉज सी एंड डी आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक कोण है। सो इफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा देन एंगल डी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, बिकॉज दोनों का सम क्या होगा एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90। क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो समझ भाई। अब तो क्या करने वाले हैं हम, फिर वही बिल्कुल हर बार वाला खेल, वही काम हर बार। दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या बन रहा है ए बी सी में, देखो tan 90 माइनस थीटा। हाइट निकालनी तो हाइट को एक्स लेट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ए बी सी वही लगाएंगे, देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और बेस ही होगा इस बार भी। परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब बी सी। tan 90 माइनस थीटा बनेगा कोट थीटा। ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखो tan थीटा, ये थीटा, सामने परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी। परपेंडिकुलर तो वही रहेगा एक्स, और बेस बी डी इस बार कितना है 9 है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी x बाई 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, tan को कोट में कन्वर्ट कर लो, कोट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, या फिर tan इंटू कोट क्या होता है हमेशा, tan थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा 1 आता है। जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मान लो आप कर रहे हो tan को 1 बाई कोट थीटा इक्वल टू एक्स बाई 9, मतलब आपको tan को 1 बाई कोट लिखा, कोट की वैल्यू क्या है x बाई 4, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 4 इज इक्वल टू एक्स बाई 9। ये उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 4 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 9। कोस मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर। वैसे तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मतलब हाइट है, हाइट मतलब वही डिस्टेंस है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द हाइट ऑफ टावर या फिर पोल जो भी है इज इक्वल टू 6 मीटर। ये क्या करना था तुमको, प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्या होता है तो आपको दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। तो सबसे बेहतर है बेसिक को मजबूत करो, अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करो। और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, आपको बताया गया था सारे के सारे। देखो साइन और कोस और tan और कोट और सेक और कोसेक।
जब भी 90 माइनस करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब जब भी आप 90 माइनस करोगे एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आप यूज करोगे तो साइन कोस में होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। उम्मीद करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हमने क्वेश्चन को जैसे किया आपको अच्छे समझ में आया होगा। पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।